हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज में मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का लीगल लेक्चर है फेक केस ऑफ रिसीविंग ऑफ द डावरी आर्टिकल। झूठा केस किया जाता है तो कि डावरी आर्टिकल रिसीव हो गए, जहेज के समान का लड़की झूठा केस फाइल करती है। देखिए, डावरी आर्टिकल जो कि वाइफ की प्रॉपर्टी होती है और वो डावरी आर्टिकल का जहेज का सामान झूठा फाइल करती है। अब उसकी चार सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत तो ये है कि सामान जहेज दिया ही नहीं गया था। दूसरी, खावंद ने वो जहेज का सामान लेके दे दिया, ये सूरत भी हो सकती है। तीसरी ये हो सकती है कि पहले ही लड़की वसूल कर चुकी है, अब झूठा केस फाइल किया है। और चौथी सूरत यह हो सकती है कि लड़की इजाफी चीजें मांग रही है, उसको असल चीजें मिल चुकी है। तो ये चार सूरतें हो सकती हैं कि लड़की अगर झूठा केस फाइल करती है जहेज के सामान का। अब उसमें सामान देखिए, ज्यादातर क्या होते हैं, किचन का सामान होता है, बेडरूम का सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, गोल्ड का सामान होता है, जेवरात किस्म का, और उसके अलावा कपड़े और रोजमर्रा की चीजें होती हैं। अब अगर किसी खातून ने ऐसा झूठा केस फाइल कर दिया हस्बैंड के खिलाफ, तो किस तरीके से उसको हम डिफेंड करेंगे? झूठे केस को, जहेज के झूठे केस को कैसे डिफेंड करेंगे? उसके लिए जरूरी है कि हम जो डब्ल्यूएस दें, जो रिटन स्टेटमेंट जवाब दें, वो एक मजबूत और स्ट्रांग किस्म का बनाना चाहिए। उसमें हम पर्सनल किस्म की एविडेंस दें, शादी की वीडियो बनी वो दें, ऑडियो है, लोगों के बयानात जमा कराएं, लिस्ट पर दस्तखत के हवाले से, ड्राइवर के हवाले से, गाड़ी के हवाले से, तारीख के हवाले से रसीद कॉल करें। तो ये चीज डिटेल हम दें कि ऑफ कोर्स ये आपने झूठा फाइल किया है, कौन सा ड्राइवर था, ये खासकर हमें इस पर एविडेंस देनी है। फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, ड्राइवर के बारे में, गाड़ी के बारे में, तारीख के बारे में, कौन सी डेट को हुआ, लिस्ट पे दस्तखत हुए या नहीं हुए। तो ये सब चीज़ें हमने एक किस्म का एक मजबूत और स्ट्रांग किस्म का, पहली बात तो ये हम उसका जवाब दावा या जवाब तैयार करेंगे। अगर उन्होंने, दूसरी पार्टी ने, लड़की ने रसीदें भी दी हैं मगर वो रसीदें जेली हैं और जेली रसीदें दी हैं, तो सबसे पहले हम तो ये कोर्ट में एप्लीकेशन दें कि दुकानदार से ये वेरीफाई कराया जाए, या फिर उस बंदे को, उस दुकानदार को कॉल करवाएं। अब गोल्ड ऑर्नामेंट की याद रखें, कानून में प्रिजम्पशन ये होती है कि गोल्ड हमेशा ये डेली रूटीन का चीज होती है, लड़की हमेशा अपने पास रखती है। इस पर रूलिंग भी है 2017 CLC नोट पेज है 25। इसमें कोर्ट ने यह करा दिया है कि गोल्ड हमेशा लड़की, रोजमर्रा की ये पहनने की चीजें लड़की हमेशा अपने पास रखती है। जब अपने पास रखती है तो ऑफ कोर्स ये उसके पास ही होना चाहिए। और अगर फिर भी ये क्लेम करती है तो आपके पास ये रूलिंग भी काम आएगी और आप उससे क्रॉस करेंगे कौन सा ड्राइवर था, कौन सी गाड़ी थी, किस तारीख थी, रसीदें थी, विटनेसेस को कॉल करें। और ऑफ कोर्स उसके लिए अगर आप समझते हैं कि ये वाइफ ने झूठा केस फाइल किया है जहेज के सामान का, तो आप एक अच्छा वकील लाजमी करें। याद रखें, अच्छा वकील करेंगे तब ही डिफेंस कर पाएंगे। अदरवाइज एक आम जनरल ये समझा जाता है कि हर लड़की का जहेज का सामान होता है, हर लड़की को जहेज का सामान दिया जाता है, चाहे अमीर है या गरीब है। तो ये अंडरस्टूड बात तस्वुर की जाती है और कोर्ट का माइंड यही होता है कि जहेज का सामान लाजमी है, तो इसलिए लड़की के हक में केस जाएगा। इसलिए आप इसको आम तरीके से नहीं लें, इसके लिए एक अच्छा वकील आप एंगेज करें और स्ट्रांग किस्म का जवाब दें, और उसकी जो है आपने उसके एविडेंस के जरिए उसको रिबटल करना है। वरना यह तस्वुर होता है जैसा कि लड़की शादी के टाइम जहेज लेके आती है और उसके लिए रसीदें भी जरूरी नहीं है जहेज के सामान की रिकवरी के लिए। इसलिए आप कहेंगे रसीदें तो है नहीं होगा, नहीं, आप अच्छा वकील हो, अच्छी तरीके से उसको आपने उसको डिफेंड करना है, अपने विटनेसेस लाने हैं। और अदरवाइज आप इसको आम तरीके से लेंगे तो केस फिर डिग्री हो जाएगा। यह था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इससे इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।